दृढ़ होती है। जब नंगा नाच रोकने के लिए तंत्र विफल हो जाता है तो केवल हिंदुओं की लड़कियां ही नहीं, घर की अपनी बहुएं भी कठमुल्ले नहीं छोड़ते। इसका एक और उदाहरण मेरे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। मेरे साथ महाराष्ट्र के संभाजीनगर से एक बहन जुड़ी हुई है। उसके ससुर ने उसका छेड़खानी की और उस छेड़खानी के साथ जब उसने कंप्लेंट की तो उसके पति ने उसका साथ देने के बजाय उसको 3 तलाक दिया। क्या है पूरा मामला, मामले पर पढ़ने जाता, देखिए यह पूरी घटना। ससुर कर रहा था छेड़खानी तो पत्नी की बात शौहर ने नहीं सुनी, बीवी को बोला ट्रिपल तलाक। पुलिस भी ट्रिपल तलाक मामले में लीपा पोती करने की कर रही कोशिश। जी हां, संभाजीनगर में ससुर ने की छेड़खानी तो बीवी ने शौहर को बताई ससुर की कहानी, लेकिन शौहर ने बीवी की बात ना मानी और सरेआम ट्रिपल तलाक देकर खत्म कर दी पूरी कहानी। ट्रिपल तलाक से पीड़िता सबा फिरदौस साजिद पठान ने लगाई सुदर्शन न्यूज से मदद की गुहार। सबा पठान ने कहा, मुझे सुदर्शन न्यूज और सुरेश चौहान के जैसे मदद की उम्मीद है। मैं सबा फिरदौस चौहान सर और सुदर्शन चैनल से इंसाफ की गुहार मांगती हूँ और मुझे इतना यकीन है कि मेरे को इस चैनल से इंसाफ जरूर मिलेगा। 10 जून 2019 को संभाजीनगर के रहीम नगर हबीबिया मस्जिद में सबा फिरदौस और साजिद पठान का धूमधाम से निकाह हुआ था। शादी के बाद पहले 2 महीने तो सबा फिरदौस के साथ ससुराल वालों ने बहुत अच्छा बर्ताव किया, लेकिन 2 महीने बाद ही ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आया। कैसे एक बाप जैसा ससुर ने खुद ही बहू के साथ शोषण करना चाहा और छेड़खानी की। पर यह बात जब सबा फिरदौस ने अपने पति साजिद खान को बताई तो साजिद खान ने उल्टा अपनी ही पत्नी को डरा धमकाकर चुप रहने के लिए दबाव बनाया, जिसके चलते ससुर की हिम्मत और बढ़ गई और छेड़खानी का यह सिलसिला अगले 2 महीने तक चलता रहा। जब तकलीफ ज्यादा हुई तब सबा फिरदौस ने यह हकीकत अपने माँ बाप को बता दी, जिसके चलते सबा फिरदौस के माता पिता ने जाकर साजिद खान और उसके माता पिता से इस विषय में बातचीत की। लेकिन गुंडागर्दी करने वाले रेत माफिया और गुटखा माफिया परिवार में उल्टा सबा फिरदौस के पिता को गाली गलौज किया और सबा फिरदौस के माता पिता सहित परिवार को अपमानित कर घर से निकाल दिया। इस बीच जिन लोगों ने शादी में मेल मिलाप कराया था उन लोगों ने भी साजिद खान उसके परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उस वजह से सबा फिरदौस ने संभाजीनगर के महिला तकरार निवारण केंद्र में शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते दोनों परिवारों को तकरार निवारण केंद्र में बुलाया गया, जहां साजिद खान पर उसके परिवार को समझाने की कोशिश की गई। लेकिन साजिद खान ने भरे चौराहे पर बोल दिया तलाक 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 और धमकाया, मैं इसी महीने में दूसरा निकाह कर लूंगा, कर ले, मेरा क्या करना है। पीड़ित के पिताजी ने भी सुदर्शन से अपनी मन की व्यथा व्यक्त की। क्या कहा उन्होंने, देखिए। सुदर्शन टीवी चैनल और सुदर्शन टीवी चैनल के संपादक माननीय सूर्य जी चौहान साहब, मैं आपसे पीड़िता का पिताजी होने के नाते आपसे गुहार लगाता हूं कि आपने हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम बेटियों के हित के लिए जो लड़ाई लड़कर जो है तो ट्रिपल तलाक बिल के लिए जितनी मेहनत करी हो, ट्रिपल तलाक बिल पास होने के बाद में, सख्त कानून बनने के बाद में भी मुस्लिम महिलाओं के प्रताड़ना कम नहीं हो रही है और मुस्लिम बच्चियों को भरे रास्ते में जहाँ पर जो है तो ट्रिपल तलाक बोलकर जो है तो ये कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। मैं आपसे गुहार करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब ये हादसा आज मेरे बच्ची के साथ हुआ, कल किसी बच्ची के साथ ना हो, इसीलिए कानून की जो है तो सख्त से सख्त इसके ऊपर एक्शन ले जाए और जो ट्रिपल तलाक दे रहे हैं मुस्लिम बच्चियों को, इनके खिलाफ जो है तो पुलिस ने जो है तो नॉन बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल क्राइम रहने के बाद में भी इसके अंदर बेल होने के चांसेस है। आज खुलेआम आरोपी कह रहा है कि 5 मिनट के अंदर बेल करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। बताइए इस पिता का क्या गुनाह है। इस पिता ने अपनी बेटी को, अपने जान के टुकड़े को, एक परिवार को यह सौंप कर दे दिया विश्वास के साथ कि यह जो ससुर है यह पिता की भूमिका निभाएगा, यह जो पति है यह अपनी पत्नी की रक्षा करेगा। लेकिन आज उनकी चेहरा, उनकी भाषा, उनकी व्यथा बता रही है कि ऐसे
कट्टरपंथियों को अपनी बेटियां सौंपना एक अपराध सा हो गया है। और ये अपराध की भावना ही व्यक्ति में तब पैदा होती है जब उनके साथ न्याय नहीं होता है। सुदर्शन ऐसे किसी भी बहन के लिए सदैव तत्पर है, खड़ा है, और हमको गुहार लगाने की आवश्यकता नहीं, बस हमको जानकारी दीजिए। ऐसे मुद्दों को उठाना और न्याय तक लेके जाना, यह सुदर्शन का कर्तव्य हम मानते हैं। इसलिए गुहार नहीं, हम तक केवल जानकारी भेजिए। इस मुद्दे पर जो मध्यस्थता है, जिन्होंने शादी करने में योगदान दिया था, भूमिका निभाई थी, दो परिवार को साथ लाया था, उस व्यक्ति ने क्या कहा, यह भी सुनते हैं। इनका साजिद पठान के संगात इन्होंने मेरे को धोखे में डाले। क्या औरंगाबाद में घर है, मैं औरंगाबाद में लेके रहूँगा, मैं ऐसा करा। फिर उसके बाद में उन्हें हमारे से 5 लाख रुपए लिया और फिर बदल गया। फिर हमारे को मोबाइल पर गाली दिया, गाली गलौज जोर से करा, माँ बहन निकाला। फिर बाद में 3 तलाक दिया। मेरा भतीजा था, उसका बाप जो है तो मेरा भतीजा लगता वो ना, उसका पठान। उस वजह से रिश्ता करे थे, बहुत जान निकाल रहा था वो कि कैसा भी करो ये रिश्ता करो तुम, उस में शादी कर डालो, ऐसा बोल चाल के मेरे को गुमराह कर डाला उन्होंने। 2 नंबर धंधा करते थे, घर को ठीक थी, छोकरा पढ़ा लिखा था, वो समझ के हमने करे थे। हाँ, मेरे सामने 3 बार तलाक करा उन्हें। कहाँ पे हुआ है तलाक? ये कटकट गेट पर महिला के पास। तो बताइए, मध्यस्थता भी, और ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो उस ससुर का मामा है। ये खुद कह रहे कि वो मेरा भांजा है। अपने भांजे की काली करतूत के बाद इनके चेहरे पर आई वो शर्मिंदगी भी आपको दिख रही थी। अब हम पीड़िता के पास जाएंगे, उसके पहले हम पीड़िता की मां की क्या प्रतिक्रिया है यह भी आपको दिखा रहे हैं। देश भर की मुस्लिम माताओं को मेरी प्रार्थना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर इस बच्ची के लिए आप खड़े नहीं हुए तो आपके बच्ची के साथ भी यही होगा, तलाक, तलाक और तलाक। माता जी की यह प्रतिक्रिया है। सामना यूं करना पड़ा, उसे माँ बाप बच्चे के साजिद खान पठान के माँ बाप उसको बोलते थे अच्छी नहीं है, गलत नीयत है तुम्हारी, ऐसा बोलना बोलते थे वो। जो साजिद को उन्होंने बोले, बच्ची ने, तुम्हारे अब्बा ऐसा करते वैसा करते, उन्होंने बोले मेरे को मत बोले बाता, तेरे पिताजी जाने या तू जाने, ये बात मेरे पापा से ना को बोलूँ। उसका बाप था ना जो, तो हमारे बच्चे को छेड़छानी करता था, हाथ फिराता था पीठ पे से, ऐसा बोलता था वो। तो फिर उन्हें हमारे घर वालों को बोले आके, हमारे ससुरे ऐसे करते, तो उन्होंने बोले चले जाओ तुम घर छोड़ के। फिर उन्होंने ला के छोड़ दी हमारे बच्ची को 4 महीने के बाद। फिर हमने बोले, फिर गए हम रमज़ान में गए। रमज़ान के बाद में उन्होंने, हम घर पे गए, उन्होंने हमारे को मारे, ठोके, हमारे मुंह में मारे। हमारे समधी ने, हमारे ससुरे ने बोला निकल यहाँ से बच्ची को लेके, तो उनके ससुरे ने हमारे मुंह मार दी, बच्ची के ससुरे ने। 2 नंबर के धंधे करते, पूड़िया का धंधा है उनके, ये गुटके का धंधा है। धोखे से शादी करे, हमारे बच्चे पे मर्डर भी था। उसके बाप ने बोला नहीं हमको बच्चे ने मर्डर कराया हुआ है, वो केस मेरे पे ऐसा बताता था उसका बाप, पर बच्चे पे केस निकला, बच्चे ने एक मर्डर कराया हुआ है। बार बार बोलते थे डॉक्टर से मर्डर करा हुआ है। मैं ऐसे बात जानता नहीं, ऐसा तलाक हमारे रिश्तेदारी में है, तो तलाक हमने, ये तलाक को हम गिनते नहीं। बताइए, देश की सर्वोच्च संसद ने ही कानून बनाया। कानून बनने के लिए क्या क्या हुआ आप जानते हैं। कानून बनने के बाद भी अगर हमारी मुस्लिम बहनें सुरक्षित नहीं है तो ऐसे कट्टरपंथी जहादियों को आखिर कौन सा कानून दिखाया जाए या इनका इलाज कैसे किया जाए। जो पीड़िता है सबा, इस वक्त हमारे संभाजी नगर के स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी है। सबा, आपका सुदर्शन के बिंदास बोल में स्वागत है। और आपने जो विश्वास व्यक्त करके सुदर्शन का दरवाजा खटखटाया है, मैं आपको वचन देता हूं कि हम आपके साथ पूरा न्याय होने तक खड़े रहेंगे और आपके साथ इतना घिनौना अपराध करने वाले आपके ससुर और आपके शोहर को सलाखे के पीछे डालकर रहेंगे। बस आप पीछे मत हटना। सबा जी सर, नमस्कार। मैं बीजेपी सरकार और राष्ट्रपति और आपका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि आपने 3 तलाक केस अहद में लाए। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आपकी बहुत शुक्र करती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ कि आप मेरे साथ हो। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। हम जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या घटना हुई। हमारी शादी को 2 महीने हो गए। शादी के 2 महीने के बाद हमारे ससुरे ने हमारे साथ छेड़खानी शुरू की।
और छेड़खानी करने के बाद हमने हमारे पति को बताया, लेकिन हमारे पति ने हमारे बातों पर विश्वास नहीं किया। ये जानते हुए भी कि मैं सही कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, फिर भी उन्होंने हमारे बातों पर विश्वास नहीं किया और अपने बाप का साथ दिया। और फिर मैं 2 महीने हो गए, फिर मैं अपने घर पे आई, अपने मायके में। तो मायके में आने के बाद मैंने ये सब कुछ अपने अम्मी अब्बा से कहा, तो मेरे माँ बाप का बहुत दिल टूट गया और मेरे अब्बा बहुत रोने लगे कि ऐसे कैसे घर में हमने शादी करवा दी अपनी बच्ची की। ये सुनकर मेरे पापा ने मुझे मनाए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने फिर और 1 महीना में अपने पति के साथ रही। फिर 4थे महीने में मेरे ससुरे यूसुफ पठान ने कहा क्या मैं तेरे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इनकार कर दिया और मेरे शौहर ने मुझे फिर यहाँ लाके छोड़ दिए। यहाँ लाके छोड़ने के बाद मेरे अब्बा ने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर हमने महिला मंडल में केस दर्ज करवाया, उसके बाद शरिया बोर्ड में, फिर उसके बाद अदालत में। यहाँ से हमको कहीं से इंसाफ नहीं मिला, तो इसलिए हमको सुदर्शन चैनल से इंसाफ मिल रहा है। इसके मैं आपकी बहुत दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। साहब, मैं जानना चाहता हूँ, आपने उल्लेख किया कि आपने आपके धार्मिक जो संस्थान है उनको भी अप्रोच किया था और वहां पर भी अपने न्याय की गुहार लगाई, तो वहां पर बैठे मुस्लिम नेताओं ने, आपके सांप्रदायिक नेताओं ने क्या कहा? उन लोग ने हमारा कभी साथ नहीं दिया। यहाँ पे शरिया बोर्ड औरंगाबाद में, वहाँ पर भी हमारे को कोई साथ नहीं दिया गया है। तो शरिया बोर्ड के जिन लोगों को आप मिले, आपने अपनी व्यथा बताई, उनकी भी बच्चियां होगी, आपकी बातें सुनकर उनको नहीं लगा कि उनकी बच्ची के साथ कुछ हो रहा है, कुछ करना चाहिए? सर, हम ये बताना चाहते हैं आपको, ये मुस्लिम जो समाज है, ये मुस्लिम समाज सिर्फ नाम का समाज रह गया है अब। आपने समाज के कुछ नेताओं को कहा होगा, वहां पर ओवैसी का सांसद है, विधायक है, और भी कई लोग हैं, आपने कोई मध्यस्थता करने का प्रयास किया? जी क्या हमने कोई सपोर्ट नहीं मिला? कोई सपोर्ट नहीं मिला सर हमें। क्या आपके माता पिता वहां पर मौजूद हैं जहां आप बैठी हैं? मौजूद। क्या मैं आपके पिता से बात कर सकता हूं? जी कर सकते हैं। जरा पिताजी को लाइन पर लीजिए, मैं जी। उनके साथ बात करना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा हम प्रत्यक्ष क्या मदद कर सकते हैं, यह भी जानना चाहूंगा, और मुझे उनसे एक महत्वपूर्ण बात करनी। हिंदुस्तान में अपनी बच्चियों के लिए जो मुस्लिम भाई न्याय चाहते हैं, उनके साथ ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। उनको समझना चाहिए आज ये पिता जो बोलेगा, और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को बेटी है, बेटा है, हर एक को बहू लानी भी है और हर एक को अपनी बेटी को कहीं ना कहीं बिहाना भी है। हर व्यक्ति उस मुसलमान भाई को अपनी बेटी की चिंता ये सोचते हुए करनी चाहिए कि 3 तलाक को उसका विरोध उसकी बेटी के साथ एक अन्याय है, और इसलिए वो विरोध आंख मूंद कर नहीं करें। शरिया बोर्ड की बात कर रही है, हिंदुस्तान में शरिया बोर्ड, शरिया अदालतों का हम सख्त विरोध करते हैं। यह क्यों चाहिए कहने वाले शरिया अदालतों वालों? केवल आप पुरुषों को बचाने की बात करते हैं, महिला की बात नहीं करते। मैं पीड़िता के पिता के पास चलता हूं। मैं आपसे सबा फिरदौस के पिता, मैंने आपकी बाइट अभी थोड़ी देर पहले सुनी। मैं बड़े गंभीरता के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं। आपके जिगर के टुकड़े के साथ विश्व का सबसे बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में ऐसा बड़ा मुस्लिम वर्ग है जो ये कहता है कि हमारी धार्मिक मान्यता है कि अगर ससुर अपने बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो वो बहू नहीं बीबी हो जाती है। तो इसको तो अनुमति देने का समर्थन कुछ लोग करते हैं। ये गलत है सर। तो इस गलती का कैसा विरोध करेंगे, इसको कैसा दुरुस्त करेंगे? सर, इसको दुरुस्त करने के लिए अभी समाज को सब एक जगह आना चाहिए, और जो बड़े बड़े आलिम और हाफिज है, ये जो गुमराह कर रहे हैं, इनके गुमराह नहीं होने की जरूरत है। अभी लड़की के बाप को जो है तो कठोर होना पड़ेगा सर। और आप जैसे लोगों का साथ रहा तो ही होगा सर, ये नहीं तो नामुमकिन है। मुझे मुस्लिम बच्चियों का फ्यूचर आगे नजर नहीं आ रहा है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बेटी कितनी इनोसेंट है उसकी आवाज से समझ में आ रहा था।
वो किस आशा के साथ वहां गई होगी, एक शहर में जाके घर बसाएंगे, उनके साथ रहेंगे, कल्पना के साथ गई होगी। और आज उसके जीवन में ये घटना निश्चित तौर पर सबको हिला देने वाली है। आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले हुए, जो लक्ष्मीबाई हुई, कई लोगों ने समाज सुधार के काम किए, तो वहां के बाकी हिंदू समाज में आपको महिलाओं के प्रति न्याय का भाव दिखता है। आपको एक मुस्लिम पिता होने के साथ साथ आप एक मुस्लिम समाज के सदस्य हैं। क्या आपको नहीं लगता कि समाज में भी एक समाज सुधार का बड़ा कैंपेन चलना चाहिए? जी चलना चाहिए सर, और कायदे में भी परिवर्तन होना चाहिए। मुस्लिम लॉ के तहत अदालत में 281 के तहत हमने एप्लीकेशन दिए, काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग होने के बाद में हमारे लॉयर साहब ने बताया गया था मामला डिसमिस होने वाला है। हमने पूछे सर क्यों, तो बोला मुस्लिम लॉ 4 बीवी करने की इजाजत देता है, इसीलिए कायदे में परिवर्तन होने की जरूरत है सर। ये एक ही कायदा रहना चाहिए सब हिंदुस्तान में। लेकिन आपकी बेटी इतनी मासूम है, अब उसके जीवन का आगे का क्या, ये संघर्ष कैसा होगा? आप क्या न्याय चाहते हैं? क्या केवल इसका जेल में जाना इतना पर्याप्त है जिसने आपकी बेटी का जीवन उद्ध्वस्त कर दिया? नहीं साहब, मैं मानता हूं कि तलाक भी एक खून के बराबर है, और खून की सजा जो है तो जैसी फांसी होती है वैसे वो ऐसे बंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। तब मैं ये बच्ची की शादी के समय मेरे पास खुद का जैसा घर प्लॉट था, मैंने सब बेच के मैंने उनको लगा दिया। मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे हालात में बता नहीं सकता साहब, इतने में बदतर जिंदगी जी रहा हूँ अभी। हम समझ सकते हैं बेटी के लिए पिता जो करता है वो अपना सब कुछ त्याग कर बेटी की खुशी के लिए करता है, जो आपने कर्तव्य निभाया है। लेकिन एक पिता के नाते आपको अब यह भी कर्तव्य निभाना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर जो नेता बनकर घूम रहे हैं और आपकी बेटी के साथ खड़े नहीं हो रहे, उनको नंगा करिए। हमारे समाज से तो कोई नहीं आया है। यहाँ के विधायक बीजेपी के शहर अध्यक्ष केनेकर साहब, इनका आज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि हम तुम्हारे साथ है, आपकी बच्ची और हमारी बच्ची एक ही है, जब भी न्याय की लड़ाई लड़ना है हम तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा आज मुझे फर्स्ट टाइम जो है तो हमारे एमएलए साहब और शहर अध्यक्ष साहब का मैसेज आया है, तो थोड़ा सा हिम्मत बनी है सब। मुस्लिम समाज से अभी यूनुस पठान के जो रिश्तेदार है, यूनुस पठान खुद है साहब, हर दिन एक नया नया केस हम पे करते जा रहे हैं। हमारी माली हालत खराब हो गई, पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे ताल्लुकात नहीं है। हम आपके साथ है, चिंता मत करिए, हम आपके साथ है, आपके साथ अन्याय होने नहीं देंगे। पहले से ही आपके ऊपर अन्याय का पहाड़ टूटा है। आप एक पिता के नाते, और आप संभाजीनगर शहर में रह रहे हैं, आपको आपकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको सामाजिक परिवर्तन, अपने समाज में धर्म के नाम पर जो तथाकथित नेता हैं, जो धर्म के आड़ पर बेटियों के शोषण के समय भी अपना मुंह छिपा के बैठे, उनको भी नंगा करना चाहिए। क्योंकि आप पर तो जो बीती है किसी और मुस्लिम बहन के साथ ये ना बीते। जी सर, बिल्कुल। अभी हम आज के शो के बाद भी आपके लिए अलग शो करेंगे, आपके मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, वहां के कमिश्नर से भी बात करेंगे। अब हमारे जिस कार्यालय में बैठे हैं वो कार्यालय सक्षम है आपको न्याय देने के लिए, और पूरी सामदाम दंड भेद के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, जहां पर बेटी के लिए न्याय देने के लिए कुछ भी मर मिटने की कसम जहां दी जाती है, उनके हम अनुयायी है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मेरा आपको आग्रह है कि आपके ऊपर दबाव बनेगा, वहां के तथाकथित लोग आपको परेशान करेंगे, पीछे हटने के लिए कहेंगे, आप पीछे मत हटिए। तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ, मेरे बच्ची का फ्यूचर का सवाल है, मेरे बच्ची की जिंदगी का सवाल है सर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल। तो चलिए, आज हम आपके साथ जुड़े, आपकी बेटी से भी बात की, मैं आपके पत्नी का भी बाइट दिखा चुका हूं, और जो मध्यस्थता था उनका भी हमने दिखाया है। आपको जब भी जरूरत है आप हमारे प्रतिनिधि वहां पर बाबूलाल को संपर्क करिए, हम आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, आवश्यकता के अनुसार हम पुनः जुड़ेंगे। आपको धन्यवाद। मित्रों, देखिए, 3 तलाक के कानून के बाद भी देश में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, लेकिन सुदर्शन के प्रति जो आशा समाज में है, हमने ये कानून बनाने के लिए 15 वर्षों की लंबी लड़ाई लड़ी है, कई कठमुल्ले से दुश्मनी मोल ली है, उसके बाद ये दिन आया है, और इसलिए ये जो दिन है इसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। संसद में बने कानून का सम्मान होना चाहिए,
और उस सम्मान के लिए देश के तंत्र को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, उस पीड़ित लड़की के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं जानता हूं कि किसी प्रभावशाली मुस्लिम परिवार के विरुद्ध पुलिस तंत्र कितना अपनी मान झुका देता है, क्या उसका खेल हो जाता है। उसके बावजूद जितना भी हम करेंगे, हम किसी भी कीमत पर न्याय देकर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते, बरेली की तरफ चलते। उत्तर प्रदेश में बरेली का ये लव जिहाद का पहला रजिस्टर केस सामने आया है। बरेली आप जानते होंगे, गाने से लेकर आपने कई जगह पर इसको सुना है, ऐतिहासिक शहर है। उस शहर की यह घटना देखिए। यूपी के बरेली में दर्ज हुआ लव जिहाद का पहला केस। जी हां, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का पहला शिकार बना है जिहादी उवैस अहमद। उत्तर प्रदेश में बरेली के दवरनिया इलाके में एक जिहादी छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। उसके परिवार को भी धमकी दी जा रही है। आरोपी ने छात्रा को कई तरह का लालच दिया। लव जिहाद के आरोप में देवरनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि